Hello everyone, welcome back to the channel EduShield, and today this is going to be a video on step-by-step admission process of Delhi University. So अभी हमारे जो CUET रिजल्ट्स हैं वो किसी भी टाइम अनाउंस हो सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग एडमिशन प्रोसेस है। यस, वो सीयूईटी स्कोर्स के बेसिस पे कॉलेजेस अलॉट करता है, बट उसका एक अलग एडमिशन प्रोसेस होता है। एंड आज हम इस वीडियो में उसी एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली इस प्रोसेस में 3 फेजेस होते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट दोस फेजेस। यस। सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे स्टार्टिंग में क्या करना होता है, तो हमें बेसिकली सीयूईटी देना होता है, विच इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें हमें सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होता है, सीयूईटी का एग्जाम देना होता है जो कि हम दे चुके हैं। फिर सीयूईटी का स्कोर कार्ड रिलीज होता है। और जब एक बार ये सीयूईटी का स्कोर कार्ड रिलीज हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है आपके डीयू का एडमिशन प्रोसेस। तो डीयू के एडमिशन प्रोसेस के लिए हम जिस साइट पे जाते हैं, वो सीसैस की साइट होती है, यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम की। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे उस टाइम के लिए, कि आप मतलब फॉर एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स एट डीयू, candidates must compulsorily appear in paper in CUET UG in which he or she has passed 12th एग्जाम्स। मतलब अगर आपने सीयूईटी में कोई ऐसे सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, अगर मैंने सीयूईटी में फिजिक्स का पेपर दिया जबकि मैंने 12th में फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर ऑल दोज कोर्सेज जिसमें कि फिजिक्स की जरूरत होती है, या मेरा जो एग्जाम था फिजिक्स का वो वैलिड नहीं होगा। नाउ लुकिंग टू द एडमिशन प्रोसीजर, 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। एंड द फर्स्ट फेज इज रजिस्ट्रेशन। तो पहले फेज में हमें फॉर्म भरना होता है सीसैस की साइट पे, सीयूईटी सामर्थ की साइट पे। उसके बाद उस इस फॉर्म में बहुत सारी चीजें होती है, उसमें आपकी बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स आपकी एडिट नहीं हो सकती, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब चीजें आप उस फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते हो, एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। वो एज इट इज सीयूईटी वाले फॉर्म से कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट, आपको इसमें अपनी कैटेगरी फिल करनी होती है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो। ये एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ये वाली कैटेगरी भी हो सकती है, और ईसीए यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स अगर आपका, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा, अगर आपका कोई भी कोटा या कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको इसी वाले फॉर्म में आपको वो फिल करना होगा, आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर आपको जब कोई, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि आप एससी हो, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कि जस्टिफाई करता है कि यस, यू बिलोंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, किस फॉर्मेट में होंगे, या कैसे कैसे करना है आपको, वो सब कुछ सीसैस की बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन की पेज नंबर 58 एंड 60 पे अवेलेबल है। आप जाके उसे चेक कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। वी आर हेयर टू रिजॉल्व योर डाउट्स। नाउ, अब जब आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, आप सारी इंफॉर्मेशन भर देते हो, तो फिर आपको एक फी पे करनी होती है जो कि 250 रुपीज है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, एंड फॉर अदर्स इट इज 100 रुपीज। नाउ, सेकेंड फेज अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, वो है प्रेफरेंस फिलिंग का। यस, आप लोग बहुत वो कंफ्यूज रहते हो रिगार्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट एंड एवरीथिंग, कि हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी, हम कैसे बनाएंगे वगैरह चीजें। तो सी, अगर आपको कोई भी अपने कोर्स की प्रेफरेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो हमारे चैनल पे सारे ही कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट ऑलरेडी डली हुई है, यू कैन रेफर टू दैट। ऑल्सो, अगर हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी है, तो आपको 3 चीजें वहां पे दी जाएगी। कोर्स, कि आप कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो, क्या क्या कॉलेजेस में है वो कोर्सेज, और आपका स्कोर आपको वहां पे लिखा होगा, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा, मेरा ये स्कोर है,
तो मैं उसके हिसाब से मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। बट आपको अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट ऐसे ही बनानी है दैट यू हैव स्कोर्ड अ परफेक्ट 800 ऑन 800। आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम टॉप किया है, आपको ऐसे प्रेफ़रेंस लिस्ट बनानी है। आपको ये नहीं सोचना कि अरे मेरे मार्क्स थोड़े कम हैं, ऊपर के कॉलेजेस तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो मैं ऊपर के कॉलेजेस ना भरूँ। नहीं, यू हैव टू फिल द uh, or you have to fill all the colleges, top college, थोड़े bottom colleges, हर college। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोर्स करना है बीकॉम ऑनर्स, कॉलेजेस आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में एसआरसीसी, हंसराज, हिंदू, एलएसआरएन, किरोड़ीमल है। और वहां पे आपको आपका स्कोर भी मेंशन हो रहा होगा अपने आप ऑटोमेटिकली। डीयू का जो फॉर्म होता है, डीयू का जो साइट होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका सीयूईटी का स्कोर फेच कर लेता है। सो यस। तो अब मैं देख रही हूँ कि मुझे इन 5 कॉलेजेस में से कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, तो मुझे मिल सकता है किरोड़ीमल कॉलेज। तो मेरे दिमाग में है कि ओके, आई विल गेट किरोड़ीमल कॉलेज। आल्सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ कॉलेजेस और कोर्सेज यू कैन ऐड। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप एलिजिबल हो उस कोर्स के लिए, तो आप कितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस भर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम फेज़ 3 की बात करते हैं। फेज़ 3 जो कि है एडमिशन कम अलॉटमेंट राउंड। इसमें काउंसलिंग, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें 3 राउंड्स में डिवाइड हो जाती है। पहला राउंड होता है जब आप प्रेफ़रेंस फिल करके आप सबमिट कर देते हो और उसके बाद आपको अलॉट हो जाती है सीट। तो आपको जो भी सीट अलॉटेड है, वेदर यू आर सैटिस्फाइड और नॉट सैटिस्फाइड, यू हैव टू मैंडेटरीली एक्सेप्ट द सीट, और एल्स यू विल बी आउट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। अगर आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप अपने आप ही उस एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। आप फी पे करोगे अपनी, जो भी जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है, आप उसकी फी पे करोगे। और अगर आपको अपग्रेड करना भी है, तो उसका ऑप्शन आपको फ्यूचर में मिलेगा। बट फॉर नाउ, फॉर द राउंड 1, यू हैव टू मैंडेटरीली एक्सेप्ट दैट सीट। फिर आपका जब आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो जाएगा आपके कॉलेज के पास, जहाँ पे आपका कॉलेज रिव्यू करेगा कि यस, क्या सब कुछ सही है, क्या ये बच्चा हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, सब कुछ वो अपने एंड से वेरीफाई करेगा। उसमें भी आपको काफी टाइम लग सकता है। अगर कॉलेज आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप फी पे कर दोगे। अगर रिजेक्ट कर देता है, तो कोई बात नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉलेज कुछ चीज़ों पे क्वेरी रेज़ करे कि ये ऐसा क्यों है, या ये डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट कीजिए, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम लग रही है। तो उस फ़ेज़ के टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, आपको बार-बार चेक करते रहना है कि कहीं कोई क्वेरी तो नहीं रेज़ हुई कॉलेज के साइड से। यू हैव टू आंसर दैट इन एवरीथिंग। फिर जब राउंड 1 खत्म हो जाता है, तो आपको राउंड 2 में ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी सीट को अपग्रेड कर दें या फिर अपनी सीट को फ्रीज़ कर दें। अब अपग्रेड का मतलब ये है कि जो आपके प्रेफ़रेंस लिस्ट में आपके हायर प्रेफ़रेंस थी, क्या आप उस पे मूव करना चाहते हो अभी भी, या फिर आपको जो सीट मिली है, आप उस पे फ्रीज़ करना चाहते हो? जिन्हें भी उनकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलती है, उनके पास सिर्फ़ फ्रीज़ का ही ऑप्शन होता है, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता। बट जिनके पास भी नीचे की सीट्स अलॉट होती है, जिनको भी, उनके पास ये 2 ऑप्शन होते हैं। तो अगर हम अ, अपनी हायर प्रेफ़रेंस पे हमारा अपग्रेड हो जाता है, तो हमें उस सीट को एक्सेप्ट कर लेना है, वरना फिर हम अगेन सीसास के बाहर हो सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो सकते हैं, और या फिर अगर हम अपनी सीट से सैटिस्फाइड है, तो हम उसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑल्सो फीस के रिगार्डिंग बहुत डाउट होते हैं लोगों के कि क्या हमने फर्स्ट राउंड में जिस कॉलेज के लिए फी पे कर दी, अब क्या वो फी हमें रिफंड होगी या कुछ? तो देखिए, ऐसा होता है कि एट द एंड आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन होता है, वो फीस उस कॉलेज को ट्रांसफर कर दी जाती है। और अगर कोई एक्सेस होता है, तो आपको रिफंड मिल जाता है, या फिर अगर थोड़ी अमाउंट ज्यादा होती है, तो वो अमाउंट आपको पे करनी होती है। बाकी जो आपकी फीस है, वो पूरी एडजस्ट हो जाती है। तो पैसे खोने का तो कोई चांस नहीं होता है। यू कैन बी अश्योर्ड विद दैट। सो दैट वाज़ इट। ऑल्सो अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 में नहीं मिला है कॉलेज, तो आप वेट कर सकते हो। स्पॉट राउंड्स होते हैं, राउंड 3 होते हैं, जिसमें कि आपको अलॉटमेंट हो जाती है। अगर आपको
अलॉटमेंट नहीं हो रही, तो आप अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट हर राउंड के बाद थोड़ी शफ़ल करके देखिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। कॉलेजेस रिवील करते हैं कि रिलीज़ करते हैं अपनी एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है कि इस कोर्स के लिए, इस कैटेगरी के लिए कि इस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स खाली है, तो आप उसको चेक करिए और दोबारा से आप एक बारी अपनी प्रेफ़रेंस को रिवाइज़ करिए, तो एट द एंड कॉलेज सबको मिल जाता है। यू हैव टू ऐड एज़ मेनी कॉलेजेस एंड कोर्सेज़ एज़ यू हैव टू ऐड दोज़ मेनी कॉलेजेस जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। आपको कुछ लिमिटेड नंबर पे नहीं रुकना है, आप अच्छे से फिल कीजिए, आपको सीट ज़रूर मिलेगी। So, if you have any doubt related to the Delhi University admission procedure, तो आप हमारे comment section में अपना doubt type कर सकते हो. We'll be there to help you out. So, with this, thank you so much everyone for the for your attention and thank you so much.